हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा कर्व ट्रेसिंग ऑफ द पोलर कर्व्स। इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम कार्टेशियन कर्व्स को ट्रेस करते हैं। आप यहाँ पे आई पे क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरे पुराने सभी वीडियोस जो मैंने कर्व ट्रेसिंग पे लास्ट 2 वीडियोस डाले हैं वो देख सकते हैं। प्लस असेम्पटोट है, मैट्राइसेस है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, वेक्टर कैलकुलस है, फूरियर सीरीज है। ये सभी वीडियोस आप भी वहाँ मेरे प्लेलिस्ट में या फिर यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, अब आज मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा पोलर कर्व्स को हम किस तरह से ट्रेस करते हैं। मैं पहले जस्ट बेसिक डिफरेंस बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट। तो देखिए, आप जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। ये x है और ये y है, राइट। अगर यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट किसी का दे रखा है x, y, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो x होती है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो y होती है। पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बोलता है कि हम यहां से इस पॉइंट की डायरेक्ट डिस्टेंस को हम r लेते हैं और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, थीटा होता है, x एक्सिस के साथ उसका एंगल। वहां पे हम x एक्सिस और y एक्सिस बोलते थे, यहां पे हम बोलेंगे इनिशियल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन, राइट। इनिशियल लाइन का मतलब होता है x एक्सिस और जो y एक्सिस होता है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लाइन। वहां पे हम ओरिजिन बोलते हैं, यहां पे हम बोलेंगे पोल, राइट। ये जो होता है ये क्या होता है, पोल होता है, राइट। अच्छा, कोई भी कर्व पोल से पास कब होगा, जब ये r क्या हो जाए, 0 हो जाए, राइट। अगर ये पॉइंट यहां होगा तो r कम होगा, यहां होगा तो r और कम होगा, यहां होगा तो r और कम होगा, और इस पॉइंट पे आएगा तो r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि ये कर्व पोल पे कब पास होगा, तो आपको ये पता लगाना है कि r की वैल्यू 0 रखने पर थीटा क्या आ रहा है, किस एंगल पे वो 0 हो रहा है, राइट। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जो भी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है वहां से उसकी पोल की डिस्टेंस और x एक्सिस के साथ एंगल। तो यहां पे अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना चाहे तो वो होता है r, थीटा। r होता है और पोल से उसकी डिस्टेंस, और थीटा होता है x एक्सिस के साथ उसका इनिशियल लाइन के साथ उसका एंगल, राइट। तो अभी मैं आपके सामने एक कर्व ट्रेस करूंगा और बहुत ही अच्छा कर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, और ये है r इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। दिस इज कॉल्ड कार्डियोइड, राइट। इसको बोलते हैं हम कार्डियोइड। सबसे पहला पॉइंट लेंगे हम सिमेट्री। देखो, सिमेट्री की अलग अलग कंडीशन है और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से सिमेट्री डिफाइन होती है। जैसे जैसे जो यूज आएगा वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा कि अगर ऐसा होगा तो ये इसके अबाउट सिमेट्री के है ना। वैसे मैं आपको 2 बेसिक चीज बता दूं कि अगर कोई भी कर्व है उस कर्व में थीटा की जगह माइनस थीटा रखें और कोई भी फर्क नहीं हो, कोई चेंज नहीं आए, तो वो कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मतलब x एक्सिस के अबाउट क्या होता है वो, थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन के अबाउट क्या होता है वो सिमेट्रिक होता है। और अगर r थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख दें, क्या रख दें, पाई माइनस थीटा, और कोई भी फर्क नहीं पड़े, तो वो कर्व थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये जो एंगल होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ 0 था, राइट, यहाँ पाई, तो इसका जस्ट आधा, अगर π/2 आ जाएगा यहाँ पे तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, π/4 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और एक और कंसेप्ट होता है कि ये जो r है, अगर इस r को हमने -r रख दिया, क्या रख दिया, -r, और कोई भी चेंज नहीं होता है, तो वो पोल के अबाउट सिमेट्रिक होता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो होता है यहाँ पे सिमेट्री। देखिए, आप क्या करेंगे, इस कर्व के अंदर आप देखेंगे r थीटा, और थीटा की जगह हमने माइनस थीटा रखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखिए आप, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, राइट। अगर इस थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे तो इस कर्व में कोई चेंज होने वाला नहीं है। सो दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, राइट। दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन। यहां पे हम x एक्सिस नहीं बोलेंगे, यहां बोलेंगे इनिशियल लाइन, राइट। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है पोल। क्या आता है, पोल। अभी मैंने आपको ज्ञान दिया था, वहां पे हम कार्टेशियन में ओरिजिन बोलते हैं, यहां पे हम बोलते हैं पोल, राइट। मतलब वही ये वाला पॉइंट, क्लियर है। अब बात होती है कि ये जो कर्व ये पोल पे कब पास होगा। तो बेटा, मैंने आपको समझाया था कि ये जो r है ये जैसे कम होता जाएगा और यहां पे आ जाएगा तो ये पोल से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब r को क्या करना, अपने को 0 करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 0, और जैसे मैंने r इज इक्वल टू 0 रखा तो यहां पे a 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू -1,
implies थीटा इज इक्वल टू पाई। दिख रहा है? सो थीटा की जगह पाई रखने पर r 0 हो रहा है, दैट इज कर्व passes थ्रू पोल। मतलब अगर हम कोई एंगल रखें और उस एंगल रखने पर के बाद वो कर्व 0 नहीं हो, मतलब r की वैल्यू 0 नहीं हो, तो वो फिर पोल से पास नहीं होता है। नेक्स्ट, उसके बाद जैसे वहां पे ओरिजिन होता था, अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास होता था तो उसकी टेंजेंट एट ओरिजिन होती थी। यहां पे ये पोल से पास हो रहा, तो यहां पे क्या होगी? टेंजेंट एट पोल होगी। क्या होगी? टेंजेंट एट पोल। तो टेंजेंट एट पोल का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, अगर किसी भी कर्व को r को 0, अगर थीटा की जगह पाई रखा तो r क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये जो थीटा इज इक्वल टू पाई होता है, यही इसका क्या होता है? टेंजेंट एट पोल होता है। सो थीटा इज इक्वल टू पाई इज टेंजेंट एट पोल। क्लियर है? जिस वैल्यू को रखने पर r की वैल्यू 0 होती है, वही उसका टेंजेंट एट पोल होता है। राइट नाउ, अब हम यहां पे एक टेबल बनाएंगे, है ना। यहां हम लिखेंगे r, यहां थीटा ले लीजिए पहले, और यहां ले लीजिए आप r, ठीक है। और थीटा की वैल्यू आप रख लीजिए 0, फिर आप रख लीजिए 30, फिर आप रख लीजिए 45, फिर आप रख लीजिए 60, फिर आप लिख लीजिए 90, फिर आप लिख लीजिए 130, 120, फिर आप लिख लीजिए 135, फिर आप रख लीजिए 150, फिर आप रख लीजिए 180। ठीक है, क्योंकि ये कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जितना ऊपर है उतना ही क्या है ये नीचे है। तो हमें एक बार 0 से 180 तक का एक बार पता कर जाए वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा जब हम थीटा की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 कितना होता है? 1। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2a। फिर हम 30 रखेंगे तो 30 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है? a 1 प्लस √3/2। हम 45 रखेंगे तो ये आएगा a 1 प्लस 1/√2। यहाँ रखेंगे तो ये आएगा a 1 प्लस 1/2। यहाँ रखेंगे तो ये आएगा a, यहाँ रखेंगे तो ये आएगा a 1 माइनस 1/2। यहाँ रखेंगे तो ये आएगा a 1 माइनस 1/√2। यहाँ रखेंगे तो ये आएगा a 1 माइनस √3/2, और यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 0। तो ये आपको थीटा की वैल्यू इस जगह रखनी है, तो ये r की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। राइट, अब वैसे देखा जाए तो मैं कर्व आपको 2 मिनट में ट्रेस करके समझा सकता हूं कि इसका कर्व क्या होगा, किस टेबल से आपको पूरा कर्व का ज्ञान मिल जाएगा। राइट, और देखिए हम क्या करेंगे, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। सो ये देखिए नेक्स्ट अगला कंसेप्ट एक और यहां पे होता है, वो होता है असिम्प्टोट। असिम्प्टोट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कर्व किसी को इनफाइनाइट पे कट करे, इनफाइनाइट पे कब करेगा? जब r क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। तो आप देखेंगे थीटा की कोई भी ऐसी वैल्यू रखने पर r इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में इसकी जो असिम्प्टोट होगी वो क्या होगी? डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। पोलर कर्व में आपको अगर ऐसी कोई वैल्यू आ रही हो जहां पे रखने पर क्या हो रहा है? वो इनफाइनाइट हो रहा है, तो देन वो उसकी असिम्प्टोट होगी वहां पे, नहीं तो नहीं होगी। नेक्स्ट अगली बात करेंगे हम यहाँ पे टेंजेंट एट अदर पॉइंट। हम देखेंगे यहाँ पे कहीं और तो कहीं टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। राइट, तो टेंजेंट एट अदर पॉइंट में यहाँ पे हम क्या लेंगे? tan phi इज इक्वल टू r dr अपॉन डी थीटा। राइट, तो देखिए क्या करेंगे हम, tan phi r की वैल्यू कितनी बेटा? a 1 प्लस cos थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dr बाई थीटा, तो बेटा कितना आएगा? माइनस का a sin थीटा। क्लियर? अब हम चेक करेंगे, सबसे पहले रखते हैं पुट थीटा इज इक्वल टू 0। बेटा जहां पे थीटा है वहां हमने क्या रखा? 0। जैसे 0 का तो साइन 0 होगा, और साइन 0 से tan phi की जो वैल्यू आएगी, दिस इज tan phi। राइट, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? इनफाइनाइट। तो यहां से phi की वैल्यू कितनी आई? π/2। कहने का मतलब ये हुआ कि इनिशियल लाइन पे एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी जो कितना एंगल बना रही है? π/2 बना रही है। मैं बताऊंगा कैसे बना रही है, ध्यान दीजिए। एंड एक और आप चेक कर लीजिए, थीटा इज इक्वल टू पाई। जैसे थीटा को पाई रखेंगे तो बेटा cos पाई की वैल्यू -1 होती है, और ये भी 0 होता है, तो ऊपर 0/0 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में tan phi की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी?
0 आएगी, दैट इज फाई इज इक्वल टू 0, मतलब दो टेंजेंट, वैसे आप चाहो तो पाई बाय 2 पे भी टेंजेंट मिल जाएगी, पर हम इन दो पे नॉर्मली टेंजेंट की बात करेंगे। अब देखिए आप कर्व को ट्रेस कैसे करते हैं, ये आपको मैं समझा देता हूं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। आपको इस टेबल से आइडिया लग जाएगा बेटा। सबसे पहले जब थीटा 0 डिग्री है तब आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। जब थीटा 0, यहाँ एक्स एक्सिस नहीं, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं रखेंगे, हम रखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड ये आएगा आपके पास थीटा इज इक्वल टू पाई। क्लियर ना? अब देखिए आप सबसे पहले जब थीटा 0 है तब आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, राइट। तो जब थीटा 0 है तब यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी 2 है, तो मैं लिखेंगे 2a, 0, राइट। जब थीटा 30 डिग्री है तब इसकी वैल्यू 1 प्लस √3/2, √3/2 मतलब 0.7 के अराउंड आता है, 1.7 हो जाएगा। तो 1.7 मतलब थोड़ा सा इससे कम आएगा। और 30 डिग्री आप जानते हैं 30 डिग्री ये लगभग यहाँ होता है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी यहाँ आएगी। देन 45 डिग्री पे थोड़ा और कम होगा ये, तो ये 45 डिग्री, इस पे थोड़ा और क्या होगा, ये कम होगा। देन 60 पे और भी कम होगा, तो ये 60 है आपका, इस पे थोड़ा और कम हुआ। देन 90 पे ये a हो गया, तो 90 पे कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, राइट। उसके बाद 120 पे 1 - 1/2 दैट इज 0.5, मतलब आधा a हो जाएगा लगभग, ये यहाँ आ जाएगा, जस्ट बहुत 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 डाउन हो जाएगा ये, है ना। देन 135 पे 1/√3 मतलब और भी कम हो जाएगा। एंड देन फाइनली ये यहाँ आएगा। तो मैं आपको बताऊं तो ये जो कर्व होगा ये इस टाइप का होगा, ऐसा कर्व होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आगे इस कर्व को हम ट्रेस करेंगे। जितना ऊपर है उतना ही क्या है, ये नीचे है। इस टाइप का ये क्या होगा, हमारा कर्व बनेगा, राइट। ऐसा कर्व बनेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताई थी टेंजेंट, तो बेटा थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन ये रह गई, और यहाँ पे कर्व कहाँ रह गया, यहाँ रह गया। तो यहाँ पे एक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही, तो ये जो टेंजेंट है ये कैसी है, ये ऐसी है, और ये कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, π/2। और एक इसकी जो टेंजेंट आ रही है वो किस पे आ रही है, पाई पे आ रही है, मतलब ये टेंजेंट आ रही है। और आपको मैंने बताया भी था दिस इज टेंजेंट एट पोल, जो ये कर्व को यूं टच करके कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है। क्लियर है? सो इस तरह से पोलर कर्व को हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। एक लास्ट पॉइंट और कभी कभी पूछा जा सकता है या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वो होता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस में बेटा आप देखिए, है ना, यहाँ कभी बाय चांस बात करें कि रीजन की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कर्व है ये 0 से 2a के बीच में ही है, इसके अलावा कहीं और नहीं है, ये दिखाना है आपको। तो आप देखिए ये जो cos थीटा इसकी वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में। आप जानते हैं कि जो cos थीटा होता है उसकी वैल्यू किसके बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में। अब जब हम -1 रखेंगे तो ये 0 आएगा r, और जब हम 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2a आएगी। तो इससे हमको r की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2a से 0 मिलेगी। तो यही इसका क्या होगा, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा। इसके अलावा कोई भी और रीजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हमने सिमेट्री देखी, थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, बाकी में हो रहा है। देन उसके बाद हम पोल देखेंगे। पोल का मतलब होता है कि थीटा की वो वैल्यू जिस पे r 0 हो रहा है तो वो पोल से पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम जैसे r को 0 रखा तो थीटा की वैल्यू पाई आ रही है, यस पाई रखने पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब ये पोल से क्या होगा, पास होगा। और जिस वैल्यू को रखने पर r 0 हो रहा है वही उसका क्या होता है, टेंजेंट एट पोल होता है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई इसकी टेंजेंट एट पोल है, और आप देख रहे हो थीटा इज इक्वल टू पाई इसकी क्या है, टेंजेंट है, जो पोल से क्या हो रही है, पास हो रही है। देन हम टेबल बनाएंगे जिसमें सभी एंगल्स की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, तो यहाँ पे ये हमें हेल्प करेगा जब हम कर्व ट्रेस करेंगे, राइट। उसके बाद फिर एक एसिम्पटोट आता है, एसिम्पटोट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। देन हम एक टेंजेंट एट अदर पॉइंट निकालेंगे कि ये जो पोल के अलावा कहीं और टेंजेंट एग्जिस्ट तो नहीं करी। उसका फार्मूला होता है tan phi, दिस इज phi, राइट, दिस इज phi। सो r इज इक्वल r अपॉन डी आर बाई डी टा, इसकी वैल्यू रखाएंगे। और हम एक बार थीटा 0 रखेंगे और एक बार थीटा पाई रखेंगे, उससे हमको पोल की मतलब टेंजेंट मिलेगी जो पोल के अलावा है, राइट। उसके बाद हम लास्ट में चेक करेंगे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, इसके बाद मैं आपके सामने 2 क्वेश्चंस और बताऊंगा जो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, ये दे रखा है क्वेश्चन आपको, ये दिस इज लेमा कॉन, r इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा। इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कार्डियोइड, जहाँ पे a और b की वैल्यू 1 1 होती है, मतलब r होती है, तो r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा होता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियोइड। और उसको मैंने ट्रेस करके आपको समझाया, ये लगभग कार्डियोइड जैसा ही है, बट थोड़ी कुछ चीजें इसके अंदर चेंज है। तो मैं आपको इसलिए मैं ये जो लैंग्वेज है ये लिखी हुई रहने दी, सो दैट मैं आपको इसी में समझा दूं कि क्या चेंज होने वाला है, राइट। सो आप देखिए थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा रखने पर ये कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट
गॉट द इनिशियल लाइन, फर्स्ट पॉइंट इज ओके। देन उसके बाद पोल, पोल का मतलब होता है आर की वैल्यू 0 रखने पर थीटा कितना आ रहा है, तो बेटा आर की वैल्यू 0 रखी है अपनों ने, तो जैसे ही हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे को क्या वैल्यू मिलने वाली देखिए आप, तो जैसे ही हमने आर की वैल्यू क्या रखी 0 रखी, तो ये आएगा आपके पास a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का a बाई बी। और बेटा यहाँ पे आपको a b से बड़ा दे रखा है, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर a b से बड़ा है तो a बाई बी 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। तो मतलब ये हो रहा है कि विच इज मतलब ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 से बड़ी हो रही है, और 1 से बड़ी है तो मतलब जो भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 से बड़ा है 1.5 तो यहाँ आएगा माइनस 1.5, राइट। तो माइनस कॉस थीटा माइनस 1.5 कभी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है ना। यहाँ पे जो कॉस थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, और यहाँ पे a बाई बी जो हो रहा है वो 1 से बड़ा आ रहा है, तो यहाँ कुछ भी वैल्यू रखोगे तो जैसे 1 से बड़ा 1.1 भी रख दिया तो वो इस इंटरवल के अंदर लाइन नहीं करेगा। सो थीटा डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज कर्व does not passes through pole, मतलब ये कर्व पोल से पास नहीं होगा, बिकॉज थीटा आर को 0 रखने पर थीटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नाउ टेंजेंट एट पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज क्योंकि वो पोल से पास नहीं हो रहा है, राइट। तो हम यहां लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब हम बात करेंगे वही टेबल की। सो टेबल में यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा बना देता हूँ आपको टेबल, है ना। क्या चेंज आएगा देखिए आप यहाँ पे, ये आपके पास आ रहा है थीटा, और मैं यहाँ बात करता हूँ आपके पास आर की। सो थीटा 0 डिग्री, देन फिर 30, देन फिर 45, देन फिर 60, देन फिर 90, देन फिर 120, देन फिर 135, देन फिर 150, देन फिर 180, राइट। इन सभी एंगल पे हम वैल्यू चेक करेंगे ना। जब थीटा 0 रखा बेटा तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से a प्लस बी आएगा। 30 पे कितना आएगा, a प्लस √3 बाय 2b, राइट, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो ये आएगा a प्लस b बाय √2, देन ये आएगा a प्लस b बाई 2, और 90 पे ये a आ जाएगा, देन ये आएगा a माइनस b बाई 2, देन ये आएगा a माइनस b बाय √2, देन ये आएगा a माइनस √3 बाय 2b, देन ये आएगा a माइनस b। क्लियर। नाउ अब वही असिम्पटोट डज नॉट एग्जिस्ट, देन यहाँ पे हम वही चेक करेंगे, है ना। क्या आएगा देखो, थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, तो बेटा आर की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, ये a प्लस बी कॉस थीटा, और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस का बी साइन थीटा, और वही थीटा को 0 रखने पर वही आएगा पाई बाई 2, और यहाँ पे थीटा को पाई रखने पर क्या होगा, जैसे कॉस पाई रखा तो a माइनस बी, और साइन पाई क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 0, तो यहाँ पे अगेन आपका पाई बाय 2 आएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। ये क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ऊपर 0 नहीं हो रहा है, राइट। तो दोनों पे ही इसकी पाई बाय 2 वाली वो एग्जिस्ट करेगी टेंजेंट। नाउ रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो का वही रहेगा। अब देखियो कर्व में क्या चेंज होएगा, ये आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज मैं आपको फिर से बता दूं, कर्व ट्रेसिंग के अंदर आप कितनी अच्छा ये कहानी लिख लो, बट अगर आपका कर्व सही नहीं है तो देन इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो कर्व को बिल्कुल ढंग से ट्रेस करना पड़ेगा आपको, राइट। सो दिस इज एक्स एक्स, दिस इज इनिशियल लाइन, एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन, एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू पाई लाइन, राइट। अब नाउ देखिए, जब 0 है तब इसकी वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा a प्लस बी कोमा 0, राइट। फिर जैसे 30 डिग्री आ रहा है तो a प्लस √3 भी आएगा, मतलब a प्लस बी से थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये लगभग मैं यहाँ मान लेता हूँ। देन 45 पे लगभग ये यहाँ आएगा, वही जो मैंने आपको बताया था। 60 पे, मतलब ये एक्चुअली मैं ये पॉइंट लगा रहा हूँ तो ये एंगल से लगा रहा हूँ, ध्यान देना, राइट। फिर ये 9 आपके पास ये आएगा तो थोड़ा यहाँ आएगा, देन ये यहाँ आएगा, तो आपके पास जो कर्व होगा वो ऐसा होगा, जो भी पहले था वो वही। नाउ अब 120 पे a माइनस बी बाई 2 हो गया, तो बहुत डाउन हो गया, तो ये लगभग यहाँ मान लीजिए आप, मतलब यहाँ मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। देन 150 पे थोड़ा सा और कम होगा ये, राइट। फिर ये 1 इस पे भी थोड़ा कम आएगा, पर ये पोल पे नहीं जाते हुए ये कर्व जो आएगा ये ऐसा आएगा, राइट। फिर ये वापस ऐसा आएगा, देन इस तरह से ये कर्व जाएगा। क्लियर है। अब आप बोलोगे सर आपको तो इतने साल से पता है कि मैथ्स कैसे पढ़ाना और कैसे ट्रेस करना, हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये ऐसे होगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं,
ए बी से बड़ा है तो a माइनस बी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब इसका जो डिफरेंस है, ये जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे a माइनस बी की वैल्यू कुछ आएगी, मतलब ये कुछ डिस्टेंस पे होगा, ये यहां नहीं होगा, राइट। और पॉजिटिव डिस्टेंस आ रही है मतलब इधर आएगा, नेगेटिव डिस्टेंस आएगी तो ये अंदर की तरफ जाएगा, क्लियर है। सो ये जो कर्व होगा ये ऐसा होगा ना। उसके बाद मैंने आपको यहां बताई रखी है टेंजेंट है ना, एक तो टेंजेंट यहां पे एग्जिस्ट करेगी इसकी π/2 पे, और 180 डिग्री पे भी आप देख रहे हो इसकी टेंजेंट ये एग्जिस्ट करेगी, क्लियर है। सो इस तरह से हम इस कर्व को क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेस करेंगे। इसके बाद इसमें यहाँ पे a ग्रेटर देन b था, अब मैं आपको सिखाऊंगा a लेस देन b होगा तो क्या होगा। सो इसमें देखिए आप रीजन का एक कंसेप्ट और समझ लीजिए कि जो cos थीटा होता है वो -1 से 1 के बीच में होगा। तो बेटा जब थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो इसका जो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस आएगा वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा, जैसे मैं थीटा की जगह 0 रखूंगा, आई मीन 1 रखूंगा, तो ये जाएगा आपके पास a प्लस बी, और जब मैं -1 रखूंगा तो ये आएगा आपके पास a माइनस बी। तो ये इसका क्या होगा, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा, मतलब r इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, इससे ज्यादा इधर उधर लाई नहीं करेगा। सो एक और क्वेश्चन देखिए आप, सेम वोकाबुलरी जो मैंने आपको बताया था लिमा कौन, पहले a इज ग्रेटर देन b था, नाउ अब a इज लेस देन b पे क्या चेंज होगा। तो बेटा सिमेट्री वो की वही रहेगी, सिमेट्री में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ अब आप क्या करेंगे, r को 0 रखेंगे, जैसे ही r को 0 रखा तो cos ये 0 होगा तो cos की वैल्यू a/b आएगी। पर आप देखोगे जब a b से छोटा है तो a/b क्या होगा, 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा होगा मतलब इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, मतलब इस इंटरवल में लाई करेगी। इसका मतलब कर्व क्या होगा, कर्व पास होगा पोल से, दैट इज कर्व पासेस थ्रू पोल। ऐसा होगा तो कर्व पोल से क्या होगा, पास होगा ना। अगर कर्व पोल से पास होगा तो वहां उसकी क्या होगी, टेंजेंट एट ऑरिजिन होगी। और टेंजेंट एट ऑरिजिन क्या होगी, ये कि जिस वैल्यू पे होता है, तो मैं इसको लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस a/b इज टेंजेंट एट पोल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पोल से पास होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये क्या होगा, पोल से पास होगा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, जैसे हम ये टेबल बनाएंगे, टेबल ऐसी कैसी रहेगी, थोड़ा सा चेंज आएगा, मैं आपको समझा देता हूं। थीटा की जगह 0 रखा तो a प्लस बी बिल्कुल सही, 30 रखा तो यह है, 45 रखा तो यह है, 60 रखा तो यह है, 90 रखा तो यह है, 120 रखा तो a माइनस b/2, राइट। फिर 135 रखा तो a माइनस b/√2, क्लियर है। पर अब इनके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये क्या कर जाएगा, मतलब मैं जैसे ही आपको यहां बोलूंगा, क्या कौन सा एंगल, मैं यहां बोलूंगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस a/b, और जैसे ये रखूंगा तो उस वाले केस में ये जो r आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। देन उसके बाद में 180 रखूंगा तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस b आएगी। और आप ध्यान दीजिए, अगर a b से छोटा है तो a माइनस बी लेस देन क्या होगा, 0 होगा, मतलब 180 पे अंदर की तरफ घुसेगा एक कर्व, राइट। तो ये यहाँ पे आपको एक चीज और लिखनी है कि 150 के बाद, या इससे पहले भी हो सकता है, डिपेंड करता है, पर अपन यहाँ लिखेंगे ना थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस a/b, और जैसे ये रखेंगे तो r क्या आ जाएगा हमारा, 0 आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये पोल से पास हो रहा तो कहीं ना कहीं तो 0 टेबल में दिखना चाहिए, है ना। नाउ अब वो कि वही असिम्पटोट डज नॉट एग्जिस्ट, ये पूरी कहानी यहाँ पे सेम रहेगी, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा आगे। देखिए आप लोग, इस कर्व में क्या चेंज होगा, ध्यान दीजिए। तो वही सेम टू सेम कर्व आएगा, बस थोड़ा सा चेंज होएगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, ये हमारा थीटा इज इक्वल टू π/2 लाइन, राइट, एंड ये हमारा वही लाइन है थीटा इज इक्वल टू पाई लाइन, ओके। अब आप देख रहे हो ये बिल्कुल a प्लस बी यहाँ तक तो चलेगा, राइट, है ना। वही सेम ये क्या आएगा आपका a प्लस बी कोमा 0, देन फिर ये थोड़ा सा कम होएगा, देन ये आएगा, देन ये आएगा, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये यहाँ तो यूँ चलेगा, बिल्कुल यहाँ चलेगा, पर ये जैसे ही इस एंगल पे तो 0 हो जाएगा, पर 180 पे a माइनस बी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और क्योंकि a माइनस बी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव देखो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है, अगर 90 डिग्री, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि 45,2 दे रखा है, इसका मतलब ये होगा कि वो 45 डिग्री पे 2 डिस्टेंस पे। पर अगर आप वो 45,-2 दे रखा है, इसका मतलब वो उल्टा जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, -2,45 हो जाएगा। ध्यान देना, नेगेटिव का मतलब होता है रिवर्स साइड में, राइट। तो यहां देखिए आप, यहां पे ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये a माइनस बी 180 डिग्री पे a माइनस बी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये कहां चला जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा ऐसा, और जैसा है वैसा यहां पे भी इस तरह से आएगा, ठीक है। तो और यहां पे वापस एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, और यहां पे भी आपकी क्या करेगी, टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। और ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका a माइनस बी कोमा
पाई, बिकॉज वो a माइनस बी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. सो इस तरह से ये हमारा क्या होगा, कर्व होगा, राइट. तो इसमें बुकी हुई बातें हमने डिस्कस करी. एक लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक पे लूंगा, देन इसको टॉपिक को वाइंड अप करेंगे. सो हम एक लास्ट का वो लेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा. तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे सिमेट्री. सो सिमेट्री में सबसे पहले आप देखिए, इस कर्व में थीटा की जगह माइनस थीटा नहीं रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखिए, है ना. सो कर्व इज क्या होगा यहाँ पे, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इज इक्वल टू जीरो लाइन, या इसको हम इनिशियल लाइन भी बोलते हैं. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट, जैसे हम थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखो, आप देखो पाई माइनस थीटा रखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज जैसे पाई माइनस थीटा रखेंगे तो 2 पाई माइनस 2 थीटा, और 2 पाई माइनस 2 थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव. सो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन, या परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं इसको. एक और पॉइंट चेक करेंगे हम, और वो ये होता है कि अगर किसी भी कर्व में r की जगह माइनस r रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, पोल के अबाउट सिमेट्रिक. कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट पोल, राइट. नेक्स्ट, अब एक और पॉइंट चेक करेंगे. दिस इज सिमेट्री, फर्स्ट पॉइंट. नाउ अब बात करेंगे हम यहाँ पे किसकी, पोल की. और मैंने आपको बताया था पोल कैसे लिखते हैं, पुट r इज इक्वल टू 0. जिसे हम r को 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 रखने पर a स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0. और हम जानते हैं कॉस कब 0 होता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकता हूँ मैं कॉस पाई बाई 2. और कॉस पाई बाई 2 प्लस हो या माइनस हो, दोनों पे ही ये 0 होता है, राइट. तो और a स्क्वायर तो वैसे 0 में चला गया, कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2. तो आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी प्लस पाई बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4. ओके, दैट इज कर्व passes थ्रू पोल, राइट. नाउ उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट, वो होता है हमारा टेंजेंट एट पोल. और हम देख रहे हैं किसकी वैल्यू पे 0 हो रहा है, एक तो पाई बाय 4 और एक माइनस पाई बाय 4. So theta is equal to pi by 4 and theta is equal to minus pi by 4 are tangent at pole, right? अब हम बात करेंगे टेबल की. So टेबल यहाँ पे भी हम बनाएंगे, है ना, और वही सेम था फोर्थ पॉइंट आपका, है ना. तो वही क्या होगा आपके पास, पर ये कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है, पाई बाय 2 के अबाउट, मतलब दोनों एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 के अबाउट भी सिमेट्रिक है और पाई बाय 2. अगर मैं आपको यहाँ कर्व ट्रेस करके बताऊं तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर, ये हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 और ये हमारा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. मतलब जितना पाई बाय 2 जितना इधर है उतना इधर भी है और जितना इधर है उतना इधर भी है, राइट. तो आप देखिए टेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा रखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे, अपनी आर रखेंगे. तो देखिए आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे. सो यहाँ आर आएगा तो बेटा 0 देखो, देन फिर 30, देन फिर 45, देन फिर 60, देन फिर 90, इतने में रखेंगे क्योंकि इतना अगर ट्रेस हो गया तो बाकी भी हो जाएगा. सो थीटा की जगह 0 रखिए, जैसे 0 रखा तो आर की वैल्यू कॉस 0 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस ए आएगा, प्लस माइनस ए आएगा, बट हम प्लस ए रखेंगे. 30 पे ये आ रहा है 60 कॉस 60, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, पर हम जैसे इसका रूट लेंगे तो ये आएगा √2. देन 45 रखेंगे तो cos 45 तो 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0. जैसे हम 60 रखेंगे तो 120 आएगा, और cos 120 पे वो नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे जैसे भी नेगेटिव का रूट लेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, इमेजनरी. इस टाइप से आप यहाँ भी रखेंगे तो क्या आएगा, ये इमेजनरी आएगा, राइट. उसके बाद एक लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास असिम्प्टोट, और ये हमारा क्लोज्ड कर्व है. सो यहाँ पे असिम्प्टोट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट. और मैं आपको एक और चीज बता दूं, थीटा की कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जो इस कर्व को क्या कर दे, इनफाइनाइट कर दे. तो वैसे भी असिम्प्टोट से मतलब इसकी असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना. अब चेक करते हैं, देखो आपको जो पता पड़ा है वो मैं आपको बता दूं कि ये कर्व पोल से पास हो रहा है, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4. यहाँ पे इसकी क्या होगी, टेंजेंट एट पोल होगी, राइट.
अब आपको ये जब थीटा 0 है तब यहाँ पे कहाँ टच कर रहा है, ये ए पे टच कर रहा है, तो a, 0 होगा। जैसे ही वो 30 पे आ रहा है तो ये यहाँ आ रहा है लगभग मान लीजिए, और 45 पे 0 आ रहा है, तो ये जो कर्व होगा ये कैसा होगा आपके पास, इस टाइप का होगा। और जैसा ऐसा है वैसे ही कैसा होगा, ये नीचे भी होगा, और जितना इधर है उतना ही क्या होगा, इधर भी होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसके अबाउट भी क्या है, ये सिमेट्रिक है। क्लियर है। और आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम जानते हैं -1 से 1 के बीच में होती है ना, cos 2 थीटा की वैल्यू। तो आप चेक करोगे तो रीजन ऑफ एक्सटेंस अगर आप लिखना भी चाहो तो रीजन में क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, -a से a के बीच में आएगी, क्योंकि थीटा की जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो जब हम माइनस रखेंगे तो इमेजनरी आ जाएगा, पर +1 रखने पर ये आएगा। सो ये जो कर्व है ये हमारा इस तरह से ट्रेस होगा। एक लास्ट पॉइंट और मैं भूल गया हूं, और वो है हमारा टेंजेंट एट अदर पॉइंट। तो टेंजेंट एट अदर पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इसका फार्मूला होगा tan phi इज इक्वल टू r dr अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, बेटा आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a स्क्वायर cos 2 थीटा, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो -a स्क्वायर साइन 2 थीटा आएगा, और 2 थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना आता है, 2 भी आगे आएगा, राइट। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हम यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू 0, और जैसे थीटा 0 रखा तो cos साइन 0 0 हो जाता है, तो यहाँ हमारे पास आएगा tan phi इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो phi की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, π/2 होगी, और थीटा इज इक्वल टू पाई रखने पर भी यही केस बनेगा। तो यहाँ पे दो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, एक तो ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, और दोनों ही क्या होगी, π/2 एंगल पे होगी। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पूरा ही कंसेप्ट समझाया कि कर्व ट्रेसिंग, पोलर कर्व की कैसे हम कर्व को ट्रेस करते हैं। यहाँ पे सिमेट्री, पोल, टेंजेंट एट पोल, असिम्पटोट, टेबल्स बनाना, देन उसकी टेंजेंट एट अदर पॉइंट, जो भी मैंने आपके सामने निकाला वो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। पर अगर आपको मेरी और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ आप जो मेरा वीडियो चल रहा है इसके यहाँ साइड में आई लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करें तो वहाँ पे मेरे सभी वीडियोस और मेरे प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप मेरे सभी वीडियोस देख सकते हैं। अब मैं इसके बाद अगला जो टॉपिक लूँगा वो लूँगा वॉल्यूम एंड सरफेस बाय द रिवोल्यूशन ऑफ कर्व, क्योंकि जैसे कोई कर्व को हम रिवॉल्व करते हैं तो 2 डायमेंशन का कर्व 3 डायमेंशन में दिखता है, तो उसका कैसे हम सरफेस और वॉल्यूम निकालते हैं। और वहाँ वो एक्चुअली बताने से पहले मुझे ये बताना था, बिकॉज अगर आपको ट्रेसिंग आएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा, तो अब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे। सो मेरे वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू, और आगे की वीडियोज़ आप देखते रहिए।